मतलब इसका ये मतलब हुआ शुभ रास्ता कि गठबंधन का अगर किसी को नुकसान हुआ तो सिर्फ शिवसेना को हुआ, उनकी शिवसेना की इमेज को हुआ, और कांग्रेस एनसीपी दे हैव नथिंग टू लूज, वो उनका फायदा होता रहा और आज उसी की कीमत चुकानी पड़ रही है मेरे ख्याल से शिवसेना को। गठबंधन का नुकसान शिवसेना को। शुभ रास्ता, फिर मैं आ रहा हूं जी, मुझे लगता है कि ये सिर्फ महाराष्ट्र के सिचुएशन में नहीं, जहां जहां पर कांग्रेस का गठबंधन रीजनल पार्टीज के साथ रहा है, वहां पे आप देखिए रीजनल पार्टी स्ट्रांग रही हैं, उसकी स्ट्रेंथ का फायदा कांग्रेस को तो हुआ है। लेकिन आज कांग्रेस एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जिसके साथ अगर उसका गठबंधन हो तो रीजनल पार्टीज को नुकसान अधिक होता है, और वो बेसिक इशू वैचारिकी का है। कोई भी रीजनल पार्टी, जो भी रीजनल पार्टी किसी भी प्रदेश की आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं उसमें आंचलिकता का पुट होगा, कहीं ना कहीं उसमें मेजॉरिटी की भावनाओं के सम्मान की बात होगी, कहीं ना कहीं वो उन चीजों पे बात करेगा जिसपे कांग्रेस का विरोधाभास शुरू से ही रहा है या फिर उसकी नीति क्लियर नहीं रही है। तो ये बात तो है कि जब भी कांग्रेस और शिवसेना साथ आएगी, खास करके महाराष्ट्र में जहां पर शिवसेना मतलब बीजेपी से भी हार्डलाइन हिंदुत्व की बात हमेशा करती हुई आई है, तो ऐसे सिचुएशन में निश्चित रूप से खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। समस्या यहां पे नहीं थी अमन जी, समस्या मुझे लगता है कि मैं पिछले डिबेट में मैंने कहा, मैं रिपीट कर रही हूं उस बात को, सेकेंड जनरेशन लीडरशिप से दिक्कत है। अगर आपके यहां कार्डर सिस्टम फॉलो नहीं होता, अगर आप, चूंकि आप अपने पिता के पुत्र हैं, इस वजह से आपको विरासत में सत्ता मिलती है, वो अग्रेशन हो ही नहीं सकता उद्धव जी में या आदित्य ठाकरे में, जो अग्रेशन बाला साहेब ठाकरे का था, वो अग्रेशन आपको शिंदे जी में दिखेगा, वो अग्रेशन आपको किसी और शिव सैनिक में दिख जाएगा। अब सरकार बचाएंगे या पार्टी? यहाँ पर इसलिए आती है क्योंकि ये अब जो डू और डाई है ना भाई, अब तो डू और डाई है, सरकार बचाएंगे या पार्टी? बिल्कुल। अमन भाई मुझे ये बताइए। अच्छा हाँ, बोलना चाह रहे, बोलिए विक्रम जी, बोलिए फिर मैं विनोद जी कहना चाह रहा हूँ, सरकार बचाएंगे या पार्टी? पूरे महाराष्ट्र में कहीं विरोध नहीं, ये 2.5 साल तक ये लोग भी मतलब चुप थे, इन्होंने कोई विरोध नहीं करा। अब अचानक ये कर रहे हैं तो इसके पीछे जरूर कोई न कोई साजिश है। ठीक है, आप बताइए महाराष्ट्र में कहीं आज तक आपने विरोध सुना है? पूरे महाराष्ट्र में कहीं आज तक विरोध सुना है क्या? कहीं कोई विरोध हुआ हो पब्लिकली? तो पब्लिक में आप राजनीति और में ये लोग भी 2.5 साल के बाद आज कह रहे हैं कि भाई कंफ्यूजन हो रहा है मुझे, क्या आप राजनीति में है विक्रम जी? क्योंकि राजनीति में तो आपको साजिशों की सीढ़ियों पर ही चढ़ के आगे बढ़ना होता है। आप एनजीओ खोल के तो कहीं नहीं बैठ गए वहां। तो ये साजिश करेंगे आप किसी के भी, किसी भी विधायकों को आप किडनैप कर लेंगे, कभी भी टूट सकता है, उनके साथ मारामारी करेंगे, उनके साथ उनको अपहरण कर लेंगे। जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं, उनके पीछे ईडी लगा देंगे, केंद्रीय एजेंसी लगा देंगे उनके पीछे। ये उस गांठ को खोल सकता है, सत्ता बदलती रहती है। कल आपके पीछे भी कोई लगे, आपके पीछे भी इस प्रकार से अगर कल को कार्रवाई होगी तो क्या सही लगेगा? लग जाइए ना, देश चलेगा। देश में कैसा माहौल बनाया जा रहा है? जहां गठबंधन आपके बीजेपी की सरकार नहीं, वहां पे ईडी, बीजेपी के किसी नेता के पीछे ईडी लगाई आपने क्या? सारे दूध के धुले हुए। विक्रम जी तो तोड़ दीजिए ना, जहां आपको लगता हो कि सरकारें टूटने वाली हो वहां तोड़ दीजिए। ये संवैधानिक है, आपका संविधान इजाजत देता है। ये तरीका क्या? आप कुछ भी गैर संवैधानिक नहीं है इसमें। पब्लिक एक जनादेश देती है, उसको आप ऐसे खरीद फरोख्त करके अपने फेवर में कर लोगे। अरे पब्लिक के बीच में तो आप बीजेपी के साथ चुनाव लड़े थे, क्या बात कर रहे विक्रम? अरे आपने क्या बात करें? क्या आपने पब्लिक को ये कहा था कि मैं कल शिवसेना ने ये कहा था कि मैं एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाऊंगा? पूरे देश में ये सब करोगे? क्या बात कर रहे हैं विक्रम जी? अरे ये खरीद फरोख्त क्या बात कर रहे हैं आप? ये क्या सही है? जब आपने सरकार बनाई थी तो जनता को तो झांसे में रखा था। क्या सही है? आपने कभी नहीं कहा था कि आप कांग्रेस एनसीपी के साथ आने वाले हैं। धोखा आपने दिया जनता को। आज वही चीज आपको वही खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, दिक्कत हो रही है। क्या शिवसेना लड़ेगी तो क्या शिवसेना की सीटें आएंगी नहीं? क्या शिवसेना को कोई सीट नहीं मिलेगी? क्या कहना चाह रही हो? सीट की बात नहीं हो रही है, सीट की बात नहीं हो रही। बीजेपी के साथ आपने ये क्लियर किया था क्या चुनाव लड़ने के पहले बीजेपी कि आप फलाने के साथ सरकार बनाएंगे? बता देता हूँ, वोट तो आपके गठबंधन को था, शिवसेना बीजेपी को। शिवसेना की बात उसकी नहीं हो रही है ना। अब और आप ऐसी बड़ी-बड़ी बातें आप ईगो सेटिस्फाई कीजिए कि आपने किसकी वजह से किसकी सरकारें टिकी है, किसकी वजह से कौन सी पार्टी चल रही है, वो आप ईगो सेटिस्फाई करो। आज आपके पास संख्या है, वो जब तक क्या आपके पास संख्या है, साथ छोड़ दिया तो सारे इतने बुरे हो गए। मेजॉरिटी में आप नहीं हो वहां पे ना विक्रम जी, आप मेजॉरिटी में नहीं हैं। आपको किसी न किसी के साथ गठबंधन करना पड़ेगा। इसीलिए ये ईगो त्याग दीजिए, ये ईगो त्याग दीजिए।
अरे तो आप ये ईगो त्याग दीजिए, किसी का दामन थामना पड़ेगा और जिसका दामन थामिएगा वो कॉम्प्रोमाइज करवाएगा। अच्छा चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बीजेपी से अलायंस में, एक मिनट विक्रम जी सरकार बचाएंगे, सरकार बचाएंगे या पार्टी? मेरा सवाल तो सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए विक्रम जी, सरकार बनने लगे तो अभी है सरकार, अभी नहीं गई है, इतना मत घबराइए। सवाल मेरा, सरकार बचाएंगे या पार्टी? सरकार बचाएंगे या पार्टी? क्या सरकार बचाएंगे या पार्टी? सरकार की क्योंकि कुर्सी से ज्यादा पार्टी खतरे में है अब। शिवसेना समाज सेवा में ज्यादा है, राजनीति में कम है। 25% राजनीति, 75% समाज सेवा। शिवसेना की ये सिद्धांत है और सिद्धांत से कभी भटकेगी नहीं। सिद्धांत से समझौता नहीं होगा। इधर से तोड़े, उसको पकड़ के वो करे, विधायकों को पकड़ के हॉस्पिटल में उनको तरह तरह के इंजेक्शन लगवा दें, ये काम नहीं करेंगे हम। तो 46 को इंजेक्शन लगा दिए क्या? एक का आरोप है, 46 को थोड़ी ना इंजेक्शन लगा दिए। एक का आरोप है, एक का आरोप है भाई, वो भी आरोप है उनका। ये शिवसेना के ही लोग हैं ना। अच्छा आपका मतलब ये कि एक को लगा दिया तो लगा दिया, कुछ नहीं हुआ। विधायक शिवसेना के ही है ना। नहीं आप क्या करोगे? एक को लगा दिया तो कोई बात नहीं। इनसे खफा होकर के आज गुवाहाटी पहुंचे हुए हैं शिवसेना के ही विधायक है ना। एक को लगाया तो कोई बात नहीं। किसी और पॉलिटिकल पार्टी के विधायक हैं। चलिए बस करते हैं, मुश्किल समय, मुश्किल देना उनके लिए, बस करते हैं। चलिए विनोद बंसल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। विनोद बंसल जी, बीजेपी खरीद फरोख्त कर रही है, जो कर्नाटक में किया, जो मध्य प्रदेश में करने की कोशिश, जो राजस्थान में करने की कोशिश, फिर यहां पर भी पहले करने की कोशिश, 2.5 साल में 3 बार करने की कोशिश, ये लोकतांत्रिक तरीका है क्या? ये शरद पवार ने जी ने कहा कि 2.5 साल में 3 बार आप लोगों ने बीजेपी ने करने की कोशिश की। अजीत पवार वाला प्रकरण फेल हो गया। विनोद बंसल। अमन जी देखिए, मैं राजनीति के एबीसीडी तो नहीं जानता, ना मैं राजनीति के मामलों में कुछ बोलता, लेकिन मुझे एक बात समझ में आ रही है आप लोगों के डिबेट के माध्यम से कि देश में 2 तरह की पार्टियां हैं जी। एक तो वो पार्टी जो सिद्धांत पर चलने वाली है, सिद्धांतों के कारण उसका निर्माण हुआ, और दूसरी वो पार्टियां हैं जो कि एक परिवारवाद पर चलती हैं। तो जिस सिद्धांत पर कोई पार्टी बनी, वो अगर परिवारवादी के साथ में कोई गठबंधन कर देगा तो निश्चित रूप से वो परिवार की चलानी पड़ेगी। आज शिवसेना, मैंने जो बात कही कि शिवसेना बनने की कगार पर है, इसके पीछे कारण ही है क्योंकि शिवसेना का जन्म जो ना, शिवसेना का जन्म चाहे एक परिवार से जरूर हुआ, लेकिन वो एक परिवार पर चल नहीं सकती। वो भी परिवार से कम नहीं। शिवसेना हमेशा एक सिद्धांत पर चलती है। देखिए ये पता नहीं जल्दी बौखला जाते हैं। जिस पार्टी में सिर्फ 2 आदमी चलाने वाले हो, वो क्या परिवार से बोलने की अनुमति दें? विक्रम जी क्या बोलने मुझे, इन्होंने 2 बार आपकी सरकार बना दी, अब आप किसके लिए बोल रहे हो? चुपचाप सुन रहा था। कश्मीर में टारगेट करके हिंदुओं को मारा जा रहा है। देखिए अभी सरकार है भाई, अरे आज रात को तो चलेगी, कोई बात नहीं, सुबह की चिंता करो, मारा जा रहा है। अभी रात की चिंता नहीं है, रात में तो सरकार आपकी है अभी। विक्रम जी मेरी बात सुन लीजिए प्लीज, छोड़ना सरकार, समाज की बात सुनिए। मैं जानता हूँ आप जो है ना, देखिए रजाक आदमी को, पीएफआई को, एसडीपीआई को, नवाब मलिक को और ये जिहादियों को, तमाम तरह के लोगों को आप प्रताड़ित समझ लेते हैं। क्या हिंदू समाज की बात सुन लिया करो यार। हिंदू समाज की बात को भी सुनने में कोई क्यों तकलीफ हो रही है? आप एक हिंदुत्व की बात करते हो, हिंदुत्व की पार्टी है, और हिंदू समाज के घटक को सुनना नहीं चाहते आप। विक्रम जी मुझे बताइए, मैंने तो आपको कुछ कहा ही नहीं, मैंने आपके बारे में कुछ कहा ही नहीं, मैं शिवसेना के बारे में कुछ कहा ही नहीं, आप क्यों भी बुला रहे हो? मैं ये कहना चाहता हूँ आखिरकार, देखिए जो सिद्धांतों के साथ समझौता करेगा वो नहीं चल सकता। बीजेपी के अंदर अनेक नेता ऐसे आए जिन्होंने सिद्धांतों के साथ समझौता किया तो चले गए, और वापस उनको बीजेपी के अंदर नहीं रहा। डिबेट में चीखने से सरकार थोड़ी ना बच जाएगी, बस करिए ना, रुकिए ना, बोलने दीजिए ना, ऐसे थोड़ी ना होता है। बस ऑडियो बढ़ा से नहीं, विक्रम जी आप बोलने नहीं दे रहे हैं किसी को, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। आपका गठबंधन आपको लोगों को नहीं बोलने देता, आप डिबेट में यहाँ नहीं बोलने देते हैं। झूठ क्यों बोलते हैं? अरे तो आपका गठबंधन आपको नहीं बोलने देता, आप डिबेट में नहीं बोलने देते, आप बदला यहाँ निकाल रहे हैं। एक मिनट बोलिए, विनोद बंसल जी बोलिए। विनोद बंसल जी कंप्लीट कर लीजिए, मैं त्रिपाठी जी के पास जाना है। करना चाहिए। हाँ कर रहे हैं। विनोद बंसल आप बोलिए। देखिए अमन जी, बीच में कोई नहीं बोलेगा, मैं निवेदन कर रहा हूँ। देखिए लोगों को अपनी पार्टियां संभालनी चाहिए, न कि डिबेट में आकर पत्थर फेंकने चाहिए। देखो पत्थरबाजों का समर्थन करती है पार्टी, मैं समझता हूं इस बात को। ये पार्टी उसका भी समर्थन करती है, वो नूपुर सुरना का जो सरतन से जुदा करने की बात करती है, उनकी तरफ से भी एफआईआर दर्ज कर लेती है बड़े आराम से। ये पार्टी वो है जो रजाक आदमी को ठेका दे देती है मौत का। और आप मुझे बताइए, पार्टी वो भी है जो जिसने कोविड काल में सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को करवाया तो रजाक आदमी करवाया, जिसने आजाद मैदान में दंगे करवाए। आप मुझे बताइए, पीएफआई के ये इतने सारे लोगों को पालने वाली सरकार, हिंदुत्व और हिंदू समाज को बदनाम करने वाली सरकार, शिवाजी की धरती पर अफजल खां को पनपाने वाली सरकार। आप मुझे बताइए, शिवाजी की धरती पर टीपू सुल्तान का, टीपू के नाम पर
टीपू जैसे अलगाववादी आतंकवादी और वो अरे मुझे ये बताओ, छोटे छोटे देशों के सामने बात को झुकाया नहीं झुकाया? की सरकार बोलते तुम हो, बोलते तुम हो ना शराब, देश को झुकना पड़ता है। जो राम जन्मभूमि को बदनाम करते हो, करना राम जन्मभूमि के निधि संरक्षण अभियान को बदनाम करने की कोशिश करते वाई करके विनोद जी विक्रम जी से सवाल ले रहा हूँ, फिर मैं त्रिपाठी जी के पास जाऊंगा। 1 मिनट ऑडियो बंद, बस आराम से रुक जाइए, 1 मिनट विनोद जी। विक्रम जी, अगर सरकार बचाने के लिए